CHO कोर्स का जो है ये वीडियो, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका ब्लॉक जो 2 है आपके CHO की जो सिलेबस है उसको। और इसमें हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन, जो ब्लॉक 2 है इसका नाम है। और इसमें जो है हम टोटल 5 यूनिट्स करेंगे। और इसमें जो पहला जो आपका चैप्टर है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशन का बहुत अहम रोल है, कई सारी डिजीजेज होती हैं न्यूट्रिशन के कमी से। डेली रिक्वायरमेंट क्या होता है न्यूट्रिशन का, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस में प्रेगनेंसी के ANC PNC में क्या रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग एज ग्रुप में क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं और फूड बॉर्न डिजीजेस क्या क्या होते हैं, फूड सप्लाई चेन कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है आपका स्क्रीन पर। तो इसका जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जिनकी हमें क्या होती है, अधिकता होती है, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो हमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो है ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी एनर्जी मिलती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में मिलती है 4 कैलोरी एनर्जी, ठीक है। उसी प्रकार से प्रोटीन में भी सेम मिलती है और आपकी कार्बोहाइड्रेट में भी सेम मिलती है। फैट में 1 ग्राम अगर फैट है तो उसमें कितनी मिलती है आपको, 9 कैलोरी मिलती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो मीन्स जो कि लार्ज क्वांटिटी में बॉडी को चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का आपको बहुत बार मैं नाम बता चुका हूँ, एस्कॉर्बिक एसिड। सारे विटामिन के आपको साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए। तो सबसे रिच सोर्स क्या है, आंवला है, ठीक है। और अदर जो सोर्सेज हैं विटामिन A और D और वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ विटामिन से जो डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अदर नेम ऑफ विटामिन सी। तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेटिनॉल इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन A का जो साइंटिफिक नेम है इसी को हम रेटिनॉल कहते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया भी इसी से होती है। जीरोप्थेल्मिया मीन्स ड्राइनेस ऑफ आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन D। तो सनलाइट है, सबको पता है। हमारे स्किन में कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो कन्वर्ट होती हैं सनलाइट से आपकी विटामिन D में, ठीक है। और विटामिन D हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। 2 तरह की डेफिशिएंसी होती है। एक होती है, इसके वजह से साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। और 2 तरह की डेफिशिएंसी, एक रिकेट्स होती है और एक ऑस्टियोमलेशिया होती है, ठीक है। तो ये रिकेट्स जो है और ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स जो है चिल्ड्रंस में देखी जाती है, ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में देखी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोन्स का जो है वीकनेस हो जाती है, ठीक है, और कमजोरी आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन D कॉज। तो ऑस्टियोमलेशिया भी कॉज करता है और किस में करता है, अडल्ट्स में। और आपका जो बेबीज हैं, चिल्ड्रंस हैं, उसमें क्या करता है, ये आपका रिकेट्स कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 विटामिन K इज एसेंशियल फॉर। सबको पता है विटामिन K जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है विटामिन K की वजह से होती है। और विटामिन K की अगर कमी है तो क्या होता है, ब्लड लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कोई इंजरी वगैरह होगी, ठीक है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको विटामिन K का इंजेक्शन भी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 राइबोफ्लेविन इज नोन एज। राइबोफ्लेविन का जो साइंटिफिक नेम है वो है विटामिन B2 का, ठीक है। उसी प्रकार से B1 का आपको पता होना चाहिए, थायमिन होता है, ठीक है। B2 का आपको बता दिया मैंने, राइबोफ्लेविन हो गया। और B6 होता है पायरिडॉक्सिन, B3 होता है नियासिन, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य जो भी आप हैं, B5 होता है पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है। इसी प्रकार से आपको B7 होता है बायोटिन, ठीक है। और सारे जो हैं इस तरीके से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है B12 का भी पूछता है बहुत बार, तो साइनोकोबालामिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉपर कंटेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 9th विटामिन A डेफिशिएंसी कॉजेज। तो ये सारे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, जीरोप्थेल्मिया, बिटॉट स्पॉट, ये सारे जो हैं विटामिन A की कमी से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B6 इज नोन एज। तो B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। थायमिन B1 हो गया, राइबोफ्लेविन B2 हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन कर रहे थे
वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों, तभी जो है आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और सारे मैं खुद CHO हूँ तो मुझे पता है कैसे आपका सिलेबस क्या है, मैंने खुद एग्ज़ाम क्रैक करवा हुआ है, तो मेरी गाइडेंस का आप इस्तेमाल कीजिए, मेरे एक्सपीरियंस का आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। जितने भी CHO के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये वीडियो अगर आप देख के जाएंगे एग्ज़ाम से पहले तो ये काफ़ी आपका रिवीजन भी कराएगा और आपको ये भी बताएगा कि आपने कितना पढ़ा है, आप सेल्फ इवेल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस। तो आयोडीन की डिफिशियंसी से सीधी सी बात है गोइटर होता है, ठीक है। गोइटर यानी घेंगा बोलते हैं, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिजीजेज लाइक रिकेट्स, स्कर्वी एंड बेरी अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीज, ठीक है, ये बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी जो है विटामिन C की कमी से होता है। रिकेट्स जो है विटामिन D की कमी से होता है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, प्रोसेस्ड फूड्स जनरली लैक ऑफ। तो जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें विटामिन जो है नहीं होता है, ठीक है। जो यानी प्रोसेस्ड मीन जो पैक्ड फूड होते हैं, ठीक, सील्ड होते हैं जैसे, तो उसमें जो है विटामिन जो है नहीं हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन C। आपको फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं A, D, E और K होता है, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल होते हैं B एंड C, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी होती है, ठीक है, विटामिन की, ये आपको पता होनी चाहिए। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज बेरी। तो बेरी जो है B1 जो है कॉज करता है, ठीक है, B1, ठीक है। नेम द डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन नियासिन, ठीक है। नियासिन यानी विटामिन B3। तो B3 से जो होता है वो क्या होता है? पेलिग्रा होता है, ठीक है, पेलिग्रा होता है, ठीक है, पेलिग्रा, ठीक। उसी प्रकार से रिकेट्स D की कमी से होता है, स्कर्वी C की कमी से होता है। पर्नीशियस एनीमिया जो है विटामिन जो फॉलिक एसिड B9 की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम A। तो कोएंजाइम A का जो कंपोनेंट है वो है रेटिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है कोबालामिन जो है ये होता है, ठीक है, इसमें कि कॉपर कंटेंट होता है, ठीक है, तो इसकी कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज कोबालामिन। तो विटामिन B12 को ही कोबालामिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेम द विटामिन विच टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन K जो है पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और विटामिन C इज प्रेजेंट इन। तो जितने भी खट्टे जो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर खट्टी चीज़ें क्या है? टोमेटो है, तो इसमें पाया जाता है, ठीक है। और सबसे रिच सोर्स मैंने बताया आपको आंवला होता है, ठीक है। और नेक्स्ट विटामिन C का क्या काम है? ये इम्यूनिटी और आपका आयरन अब्जॉर्प्शन और आपका क्या कहते हैं डिजीज़ प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, और आंखों के लिए भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। थायराइड ग्लैंड की जो डेफिशिएंसी होती है किस कारण से होती है? आयोडीन। क्योंकि आपको पता होगा थायराइड में जो है T3 ट्राइआइडो थायराइड और आपका T4 जो है थायरोक्सिन जो है, इसकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन की होना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलते हैं आयोडीन जो है युक्त नमक जो है खाना चाहिए हमने, ठीक है, ताकि जो है गोइटर जैसी चीज़ें अवॉइड हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है 23rd, ऑल आर विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेज एक्सेप्ट। तो इसके अलावा कौन कौन से विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, मरासमस, रिकेट्स और आपका स्कर्वी या किलोसिस। तो ये है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेज। तो रिकेट्स भी है, विटामिन आपका स्कर्वी भी है, किलोसिस भी है, लेकिन मरासमस जो नहीं है, ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो उसमें क्या है आपका मरासमस और क्वासाकोर आता है, ठीक है। एक होती है प्रोटीन की कमी से, एक होती है कार्बोहाइड्रेट की कमी से, ठीक। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू इज ड्यू टू। तो कैल्शियम डिपोजिशन है सॉफ्ट टिश्यूज में, किसके कारण होता है ये पूछ रहा है। तो ये एक्सेस ऑफ विटामिन D अगर जब हम ले लेंगे, तो कोई भी चीज़ एक्सेस में या कमी में या उसकी जो है डिक्रीज अगर क्वांटिटी है, अगर हम दोनों बैलेंस में होना चाहिए ना, तभी जाके उसका फ़ायदा है, ठीक है। अगर बैलेंस में नहीं है तो दिक्कत करेगा। तो कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है सॉफ्ट टिश्यूज में। क्यों होता है? एक्सेस ऑफ विटामिन D अगर सिंथेसिस हो रहा है बॉडी में, तो उसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू कंडीशन कॉल्ड। कैल्शियम की अगर कमी है तो टेटनी हो जाती है, ठीक है, टेटनी, TANY, ठीक है। तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी कमी से होता है, ठीक है।
जो कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल है वो अगर ब्लड में कम है तो उसके कारण जो है टेटनी होता है। कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो भी आपको पता होना चाहिए 8.5 ग्राम से 11 ग्राम के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 26 डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसी प्रकार से 27वां क्वेश्चन है मरासमस एंड क्वासाकोर आर बोथ डिजीज अकरिंग इन इन्फेंट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो मैंने बोला मरासमस और क्वासाकोर जो है आपका प्रोटीन और एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन प्रोटीन और एनर्जी के दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसके भी अलग अलग साइन सिम्टम्स होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं कई बार। तो जैसे फ्लैग साइन किस में होता है, मून शेप्ड बॉडी किस में होती है, ठीक है, इस टाइप का फ्लैट बैली किस में होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए इनमें, ठीक है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। नेक्स्ट है 28th विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन ईयर। तो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस जो है 1970 में लॉन्च किया गया था। विटामिन ए से कई सवाल बनते हैं। पहली डोज जो है MR जब वैक्सीन देते हैं, यानी 9 मंथ का जब बेबी हो जाता है तब दिया जाता है, ठीक है। ये 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है उस टाइम, ठीक है। और उसके बाद जो है ये सब्सिक्वेंटली हर 6 महीने में दिया जाता है, ठीक है। और ये फिर डोज हो जाती है 1 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है हमने, इसमें जो है आपका कितनी डोजेज होती हैं ये पूछ रहा है। तो टोटल 9 डोजेज होती हैं, ठीक है। अप टू 5 ईयर्स से दिया जाता है, ठीक। और ये किस लिए दिया जाता है आपको पता है, ये दिया जाता है ताकि जो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस और जितने भी हमने अभी डिजीजेस पढ़े थे उसको एलिमिनेट कर सके, ठीक है। 29 क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन है। तो फर्स्ट डोज मैंने बोल दिया अभी 9th मंथ में दिया जाता है। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल, तो आयोडीन इसको बोलते हैं IDDCP जो है, ये प्रोग्राम जो है 1963 में लॉन्च हुआ था। जितने भी प्रोग्राम है कम्युनिटी लेवल पर, नेशनल लेवल पर, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो ब्लाइंडनेस का हो, एनीमिया का हो, फैमिली प्लानिंग का हो, एड्स कंट्रोल का हो, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हो, ठीक है, चाइल्ड RCH का प्रोग्राम हो, ठीक है, इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम हो, सब आपको पता होनी चाहिए कब लॉन्च हुए थे। पोलियो का प्रोग्राम हो, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि डेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं CHO के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन। तो जैसे मिड डे मील प्रोग्राम में जो है 1962 में ये इनिशिएट किया गया था, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ नर्सेज इन मिड डे मील प्रोग्राम। इस मिड डे मील प्रोग्राम में जो है न्यूट्रिशनल आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, इवेल्यूशन कर सकते हैं और असेसमेंट ऑफ हेल्थ कर सकते हो। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शन जो है हमेशा आप उनके साथ जा सकते हैं। अगर कहीं पर आपको डाउट हो रहा है तो ये करेक्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशनल एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो है, ये न्यूट्रिशनल यूनिट का जो है ब्लॉक का जो है क्वेश्चंस थे, तो मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें इस पर सीखने को मिली होंगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि यह है यूनिट 2, ठीक है, जो कि आपका न्यूट्रिशन ब्लॉक से है। आपके आगामी जितने भी CHO एग्ज़ाम है उसमें बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है। और मैं खुद CHO हूँ, तो मुझे आपकी जो गाइडेंस है, मेरी गाइडेंस के अंदर आप, तो इस वाले यूनिट में हम करेंगे न्यूट्रिशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जैसे कि आपको पता होगा अलग अलग स्टेजेस में हमको अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, ठीक है। न्यूट्रिशन में आपका न्यूट्रिशन अगर सही है तभी आप एक हेल्दी बॉडी आप बिना डिजीज़ के रह सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, और वीडियो को तब देखिएगा जब आपने पूरा पढ़ लिया है, सिलेबस कवर कर लिया है, तो आपका एक सेल्फ इवैल्यूएशन होगा इन वीडियोस से, और आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी अदर कंपटीशन जो आपके अदर कैंडिडेट हैं उनके उस पर, ठीक है। और आपका सिलेक्शन श्योरली इस वीडियो के माध्यम से अगर आप देखते हैं पूरा कंप्लीट सीरीज़ तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो दोस्तों जो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूछ रहा है आपको। तो टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना होता है, 9 to 12 kg होता है, ठीक है। एवरेज वेट गेन जो बोलते हैं, ठीक है। क्यों होता है वेट गेन, क्योंकि जो है एक तो ग्रोइंग फीटस होता है, ऊपर से प्लेसेंटा का वेट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का वेट है, इसलिए जो है 9 से 12 किलो जो होता है, ठीक है। एवरेज जो बेबी का वेट होता है 2.45 kg से 3.5 kg होता है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इससे नीचे जो होता है लो बर्थ वेट LBW कहलाता है, ठीक है। और इससे ऊपर जो है 3.5 से क्या कहलाता है, मैक्रोसोमिक, ठीक है।
और जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का जो वेट होता है 500 ग्राम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यूट्रस का भी पूछता है, जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है 60 ग्राम, प्रेग्नेंट यूट्रस जो है 1000 ग्राम, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज गिवन अप टू। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहा है, तो ये 6 मंथ तक जो है की जाती है। 6 मंथ तक WHO रिकमेंड करता है एक्सक्लूसिव जो है ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद से आफ्टर 6 मंथ जो टर्म यूज होता है वो होता है वीनिंग। वीनिंग मतलब हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं नए नए जो फूड हैं, जैसे हम दलिया हो गया, दाल का पानी हो गया, या आपका मैश्ड पोटैटोज या बनानाज हो गया, तो धीरे धीरे से हम जो छोटा बच्चा है उसको अदर जो फूड आइटम्स है वो खिलाना शुरू करते हैं। आफ्टर 6 मंथ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वीनिंग, ठीक है। अन्नप्राशन बोलते हैं जिसे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ इन्फेंट कैन बी स्टार्टेड एट एज ऑफ। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है 12 मंथ में जो है स्टार्ट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रोटीन जो है 75 ग्राम जो है आपको प्रेगनेंसी में जो है जरूरत होती है, ठीक है। इतना तो जरूरी है ही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द एडुकेट इनटेक ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है 1000 mg पर। तो ये आपका कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको मैक्रो एलिमेंट्स जो है ये याद होने चाहिए, कितने क्वांटिटी में दिए जाते हैं। तो अभी मैंने बोला था आपको जो है कैल्शियम जो है 1000 ग्राम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विथ किलोसिस। किलोसिस का मतलब ये होता है जो कि विटामिन की कमी से कोई डिजीज होती है, किलोसिस कहलाती है। तो विटामिन बी जो है किलोसिस, जिसमें कि किलोसिस मतलब जिसमें स्किन जो है और आपके जो मोस्टली स्किन कहाँ की आपकी जो लिप्स है उसमें जो है क्रैक्स हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, उसको हम किलोसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी कैलोरीज आर रिकमेंडेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर है उनके लिए कितनी कैलोरीज चाहिए ये पूछ रहा है। तो वो चाहिए 2500 कैलोरीज ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज ऑफन गिवन टू इन्फेंट एट बर्थ। तो विटामिन के जो है वो दिया जाता है। विटामिन के क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग आसानी से हो जाती है और ब्लड लॉस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि चांसेस रहते हैं इंजरीज होने के, तो विटामिन के से क्या होता है, एप्रोप्रिएट जो है लेवल जो है विटामिन के का जो है बॉडी में बना रहेगा, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी पर्याप्त मात्रा में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइम्स ए डे डू न्यूबॉर्न जनरली नीड टू फीड। तो 8 to 12 टाइम्स जो है हम जो छोटे बच्चे हैं उसको टाइम टाइम पर फीडिंग करानी चाहिए। तो जनरली 8 to 12 टाइम्स जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इतने टाइम पर हमको फीड कराना है, क्योंकि जो है जो इन्फेंट होता है उसकी स्टोमक की कैपेसिटी मात्र 30 ml होती है, धीरे धीरे 60 ml, फिर इस तरीके से बाद में जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो 1.5 जो है या 1500 ml तक जो है खाने की जो कैपेसिटी है स्टोमक में ये हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच फूड आर ए गुड अल्टरनेटिव फॉर दोज हु डोंट लाइक ड्रिंकिंग मिल्क। तो जो मिल्क जिनको पसंद नहीं है, तो उन क्योंकि कई लोग होते हैं जो मिल्क से एलर्जी होती है, जिनको तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, ठीक है। तो उसमें जो है आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन ब्रीड जो है ये आपको लेने चाहिए, ठीक है। क्योंकि मिल्क जो है एक होलसम फूड माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपको कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, मिनरल्स भी हैं इसमें, ठीक है। तो सारा चीज है, ठीक है। तो जो लोगों को मिल्क इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो वो इसका सब्स्टिट्यूट में क्या लेंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल और होल ग्रेन ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रेग्नेंट वुमेन शुड फॉलो ए डाइट। तो प्रेग्नेंट वुमेन को कैसी डाइट लेनी चाहिए, जो डाइट जो है न्यूट्रिशियस हो और जो कि वैरायटी ऑफ फूड हो उसमें, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है उसमें क्या होता है मोस्टली ये देखा जाता है, क्रेविंग देखी जाती है, क्रेविंग, ठीक है। क्रेविंग मतलब कभी कुछ खाने का मन होता है, कभी कुछ खाने का मन होता है, तो वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो एक और होता है इसमें टर्म जो है पीका। पीका आपने टर्म सुना होगा, पीका मतलब क्रेविंग फॉर ईटिंग अनयूजुअल थिंग्स, ठीक है। जैसे इसमें चौक हो गया, या आपका कोयला हो गया, कोल हो गया, ठीक है, इस टाइप से, या मिट्टी जो है, सॉइल जो है खाते हैं लोग, तो ये पीकास देखा जाता है। पीका मतलब कोई ऐसी क्रेविंग, जिस इच्छा, मतलब क्रेविंग मीन्स इच्छा, जिसमें कि मतलब जो असामान्य जो व्यवहार है, जो कि नॉर्मली जो इंसान नहीं खाता है उसको वो खा रहा है, ठीक है। तो जनरली प्रेगनेंसी में देखा जाता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में जो है वुमेन को क्या करनी चाहिए, वैरायटी ऑफ जो फूड है आइटम्स देने चाहिए, ताकि जो है उसको
वेल बैलेंस्ड डाइट भी मिले और उसका जो क्रेविंग जो है वो भी शांत रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डायबिटीज इज ए बॉडी इज लैक और इनेबिलिटी टू यूज। ठीक है, डायबिटीज में क्या होता है जनरली, इंसुलिन को जो है, इंसुलिन क्या है, एक हमारा हार्मोन है जो कि आपका बीटा सेल्स या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिन्हें हम बोलते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इनसे क्या होता है सेक्रीट होता है। ठीक है, तो ये जो है पैनक्रियाज, ठीक है, एक लीफी ऑर्गन होता है, इसकी 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी, टेल। ठीक है, ये सारी पता होनी चाहिए। ये 60 ग्राम का होता है। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अल्फा, बीटा और गामा और डेल्टा सेल्स होती हैं, 4 तरह की सेल्स होती हैं। ठीक है, तो जो इंसुलिन निकलता है बीटा सेल्स से निकलता है और इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा, और इंसुलिन क्या करता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इंसुलिन जो है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन जो है ज्यादा है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, कम है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। ठीक, इंसुलिन की डोजेज जो है, इंसुलिन जो इंजेक्शन होता है उससे दी जाती है और उसमें 1 यूनिट जो है 1 ml इज इक्वल टू 40 यूनिट होता है उसमें। ठीक है, इंसुलिन में। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपको, इतने बेसिक फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। और इंसुलिन जो है इंजेक्शन आपका सबक्यूटेनियस जो है उस पर दिया जाता है रूट से। ठीक है, नेक्स्ट है 13th। बिसाइड प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड अगेंस्ट डिजीज विच इज अनदर एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक तो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है और फिजियोलॉजिकल बॉन्डिंग जो है मदर और बेबी में होती है। ठीक है, उसके साथ साथ कॉन्ट्रासेप्शन का ये काम करता है। ठीक है, और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग जो हम देते हैं इजी टू डाइजेस्ट होती है। ठीक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, बहुत सारे हैं। तो ये सारे जो हैं रेडिली अवेलेबल है। ठीक है, तो बहुत सारे ये जो हैं आपका ये वो है। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग के जो हैं कुछ फायदे थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प द मदर। तो ब्रेस्ट फीडिंग से दोनों को फायदा है। तो कोई भी चीज होती है ना, न्यूटन्स का 3rd लॉ अनुसार लगता है उसमें, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो मदर उसको दूध पिला रही है तो मदर को भी फायदा होगा। क्या होगा कि एक तो जो है मदर की जो है नॉर्मल वेट उसका रहेगा, ओबिसिटी नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा क्या है आपका जो रिस्क ऑफ ओवरियन कैंसर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उससे कौन से हार्मोन, एक होता है सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, एक होता है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए कौन सा होता है और सिक्रीशन के लिए क्या होता है। सिक्रीशन मीन्स इजेक्शन। ठीक है, इजेक्शन के लिए तो आपका ऑक्सीटोसिन हो गया और प्रोडक्शन के लिए हो गया प्रोलैक्टिन। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये है आपका तो ए एंड बी इसका जो हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 15th। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ आवर बॉडी यूज टू मेक ब्रेस्ट मिल्क। तो अभी मैंने डिस्कस कर लिया, ब्रेस्ट मिल्क यानी मिल्क प्रोडक्शन जो है प्रोलैक्टिन से होता है। ठीक है, उसी प्रकार से द मिल्क डेट मेड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट जो मिल्क निकलता है वो होता है कोलेस्ट्रम। इसी प्रकार से आपका CTMFH करके याद करो इसको। फर्स्ट जो मिल्क निकलता है कोलेस्ट्रम, फिर देन ट्रांजिशनल, देन मैच्योर, देन 4, देन हिंड। अब यहाँ पर जो 4 मिल्क है वो क्या करता है, थर्स्ट जो है यानी प्यास बुझाता है। ठीक है, ये थोड़ा लेस थिक होता है। ठीक है, और जो हिंड मिल्क होता है वो क्या करता है, हंगर हंगर सेटिस्फाई करता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन सा टाइप का मिल्क जो है हंगर सेटिस्फाई करता है, तो वो होता है हिंड मिल्क। ठीक है, H फॉर हंगर, H फॉर हिंड, इस तरीके से याद कीजिएगा। उसी प्रकार से 4 मिल्क जो है, 4 मतलब जो पहले आता है, तो पहले हम क्या करते हैं, खाना खाने से पहले थोड़ा गला गीला कर देते हैं, पानी पी लेते हैं, तो क्या होता है, प्यास बुझ जाती है। तो इस तरीके से आप इसको याद करिएगा। तो 4 मिल्क जो है थर्स्ट के लिए। ठीक, तो ये है कोलेस्ट्रम, पहला जो 3 दिन तक थिक गाढ़ा मिल्क आता है, और मिल्क में जो है कौन सा हमको इम्यूनोग्लोबिन मिलता है, IgA। ठीक है, IgA मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मदर हु हैव। तो ब्रेस्ट फीडिंग उनके लिए किसके लिए रिकमेंडेड नहीं होती है ये पूछ रहा है, तो वो है आपका ऑप्शन देखिए। तो जिनके पास HIV है, अगर जिस मदर को, उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं रिकमेंडेड की थी, बजाय कि उसको बोतल फीडिंग से अपने चाइल्ड को हंगर सेटिस्फाई कराना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है 18th। द एवरेज वेट ऑफ बेबी एट बर्थ। तो एवरेज वेट ऑफ बेबी एट बर्थ मैंने पूछा, इंडिया के WHO के मानक के अनुसार 2.5 से 3.5 kg होना चाहिए, और इसकी कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये है आपका न्यूट्रिशन और उससे कुछ क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे इसमें हम बात करेंगे आपके जो न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट, चाइल्ड और एडोलेसेंट और एल्डरली। ठीक है, उसके संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं।
जो कि आपके CHO एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। छोटे छोटे पॉइंट हैं इसमें, आपको पता होना चाहिए वो फैक्ट, और आप इससे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं आने वाले CHO एग्जाम में। और ये बेसिक सा टॉपिक है और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा कभी कभी हम ज़्यादा डीप पढ़ने के चक्कर में जो है सिंपल चीज़ें छोड़ देते हैं, तो उन्हीं में से ये टॉपिक है। तो आइए मैं इसको कराता हूँ आपको, और हम ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको जाके जो अदर ऑप्शन है वो भी हम क्लियर कराते हुए जा रहे हैं। मतलब एक एनालिटिकल स्टडी हो रही है, ये नहीं कि हम सीधे MCQ करते जा रहे एनालिटिकल स्टडी हो रही है, जो भी हम एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी प्रोवाइड करें। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन्वॉल्व्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग तो अभी मैंने जो प्रीवियस जो इसमें क्वेश्चंस कराए थे आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब होता है फीडिंग जो है, जो कि 12 जब मंथ हो जाते हैं कंप्लीट, तो उसके बाद जो है बेबी को वैरायटी ऑफ फूड, जैसे मतलब उसमें हम जैसे हम खुद एक जो अडल्ट जो व्यक्ति जो खाना खाता है वैसे ही उसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड मतलब हर एक टाइप के जो फूड उसमें इन्वॉल्व करे जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइमली भी होता है, एडुकेट और एक्टिव फीडिंग। इसकी क्या क्वालिटी होती है ये पूछ रहा है। तो एक तो टाइमिंग से होता है, ठीक है, जैसे हम लंच ब्रेकफास्ट वगैरह टाइमिंग से करते हैं, ठीक है, डिनर वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये एडुकेट मतलब पर्याप्त मात्रा में होता है, ठीक है, मीन्स कैलोरीज हम इसमें देखते हैं कि हमको इतनी कैलोरीज पर डे अपने एक्टिविटी के अनुसार लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? एक्टिव फीडिंग, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में यह है कि आपने जो अदर जो है सप्लीमेंट्री उसको जो बाहर से जो है दिया ही दिया, साथ साथ में क्या है? एक्टिव फीडिंग मतलब ब्रेस्ट फीडिंग भी इसके साथ साथ आपको कंटिन्यू करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द इन्फेंट डबल हिज और हर वेट एट विच मंथ। तो ये 5th मंथ में जो है डबल होता है। देखो 5th मंथ में जो है डबल होता है, 2x हो जाएगा। 1 ईयर में क्या होता है? ट्रिपल होता है। या 2 ईयर में क्या होता है? 4 टाइम्स होता है। इसी तरीके से ये आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया आपका वेट, ठीक है। वेट और जनरली बर्थ पर 2.5 से अगर 2.5 kg है तो उस हिसाब से 5 मंथ में 5 kg का हो जाएगा, 1 ईयर में कितने का हो जाएगा? 7.5 किलो का। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी कैलकुलेशन बेस्ड भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में आपने हाइट भी आपको याद करनी चाहिए। हाइट जो है जब बर्थ होती है 45 to 50 सेंटीमीटर होती है, वैसे 50 सेंटीमीटर हम एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। ये आपकी एट बर्थ है। उसके साथ साथ आपको 1 ईयर में जो है जो हाइट है कितनी बढ़ जाती है? 75 सेंटीमीटर। फिर ये आपकी 2 ईयर में जो है 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए, इतने तो याद करनी चाहिए 3-4 ईयर तक ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्बोहाइड्रेट शुड एडोलेसेंट कंज्यूम डेली। तो एडोलेसेंट्स जो है, एडोलेसेंट जो वयस्क लोग हैं 45 to 60% जो है कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करनी चाहिए। हमारे जो फूड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का मेजर पोर्शन होता है, फिर उसके बाद आपका प्रोटीन्स आते हैं, फिर जाके आपका फैट वगैरह आता है, और फिर उसके बाद अदर मिनरल्स और विटामिन, ठीक है। इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है बैलेंस डाइट के लिए, ठीक। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, हाउ मेनी कैलोरीज पर डे प्री स्कॉलर नीड्स। तो प्री स्कॉलर को कितने कैलोरीज चाहिए? तो 1000 to 1400 जो है कैलोरीज प्री स्कॉलर चाहिए। प्री स्कॉलर देखो आपको कैटेगराइजेशन ऑफ चिल्ड्रन भी आना चाहिए। देखो न्यूनेट किसे बोलते हैं? अप टू जो है 28 डेज जो है, ठीक है। इन्फेंट किसे बोलते हैं? जो अप टू 1 ईयर का है, ठीक है। 1 ईयर से आपका 3 ईयर तक ये टोडलर हो जाता है, 3 ईयर से 5 ईयर तक ये प्री स्कूलर हो जाता है, फिर 5 से आपका 8 तक ये स्कूल गोइंग हो जाता है, फिर उसके बाद ये और कैटेगरीज में आ जाते हैं, ठीक है। वो सारा आपने पढ़ना है। आपको अप टू 18 ईयर्स तक, 18 ईयर से ऊपर जो है फिर क्या आ जाता है? एडोलेसेंस आ जाती है, ठीक है, एडल्टहुड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट गोज अप इन द ओल्ड एजेस। तो ओल्ड एजेस में हमें किन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है? प्रोटीन की नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। फैट की भी नहीं होती है, ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत होती है ओल्ड एज में। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन। इसका शॉर्ट फॉर्म ICDS, ठीक है। तो ये 1975 में हुई थी, ठीक है। इंटीग्रेटेड है, ठीक है, इसका मतलब इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसमें कि आपका न्यूट्रिशन हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व की गई हैं, ठीक है, और साथ साथ में एजुकेशन भी, ठीक है। नेक्स्ट है ICDS गिव्स इम्यूनाइजेशन सर्विसेज टू। तो ये दोनों आपका इंटीग्रेटेड है, तो यानी जो मदर है उसको भी मिलेगा, जो लैक्टेटिंग है उसको भी मिलेगा, जो चिल्ड्रन है बिलो 6 ईयर ऑफ एज उनको भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो बोथ A and B जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, द ICDS प्रोग्राम कवर अर्बन एंड रूरल एट द पॉपुलेशन। तो आपको पता होना चाहिए ICDS जो है 1 लाख की पॉपुलेशन जो है कवर करता है, बोथ रूरल और अर्बन में, ठीक है।
जो एक ICDS जो क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंतर्गत 1 लाख की पॉपुलेशन आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ सेवियरली मालनरिश्ड चिल्ड्रन 6 मंथ टू 72 मंथ इज, तो वो हो जाता है 800 कैलोरीज, ठीक है। सीवियरली मालनरिश्ड है जो कि 6 महीने से 72 महीने मंथ का, यानी 6 मंथ यानी आधा साल से लेकर आपका वो 6 साल का बच्चा है अगर, तो उसको 800 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द डेली प्रोटीन इनटेक फॉर, डेली प्रोटीन इनटेक कितना है, 20 to 25 ग्राम एक अडल्ट को जो है इतना प्रोटीन पर डे चाहिए, 20 से 25 ग्राम, ठीक है। और इसी के साथ मैंने प्रेगनेंसी में बताया था 75 ग्राम चाहिए, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों को आपको याद करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन एल्डरली, तो एल्डरली में भी 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में भी 1000 था, तो कोरिलेट करके आप चलिए, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन एल्डरली, एल्डरली में 1 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है, ठीक है। डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर टोडलर, टोडलर मीन्स 1 to 3 ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें होता है 1000 to 1400 कैलोरीज, ठीक है। तो ये छोटे छोटे, अगर आप इसको माइंड मैप्स की जैसे A4 की सीट लेना, आप उसमें कैलोरी रिक्वायरमेंट ऐसे ऊपर से डालना, यहाँ पर आप टोडलर लिखना है, यहाँ पर चिल्ड्रन लिखना है, यहाँ पर एल्डरली लिखना, ठीक है। उसके साथ उसमें एरो लिख देना, उसमें कैल्शियम कितना चाहिए, वो कितना चाहिए, तो एक चिपका देना है उसको, तो उससे जल्दी जल्दी आपको याद होगा, कंफ्यूजन भी दूर होगा। रोज उसको 5 मिनट देख लो सुबह शाम, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। जब ऑप्शन आएंगे आप खुद ब खुद उसको कर लोगे, अन्यथा क्या होगा, ऐसे याद करोगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर टोडलर, तो टोडलर के लिए 0.55 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से जो है प्रोटीन जो है आपका चाहिए होता है। असल में ऐसे क्वेश्चन जो है कभी कभी हमारे लक चेंजर होते हैं, यानी ये क्वेश्चन अगर हमने जो आया या गलत कर दिया तो हमारा 1 नंबर से यानी 0.25 मार्क्स पेंसिल प्लस एक सवाल भी गलत, यानी कितना लॉस हुआ आपको, 1 मार्क्स एंड 25, यानी 1.5 नंबर का लगभग 1.25 नंबर का आपका जो लॉस है, तो उससे आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसलिए जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से ही जो है सिलेक्शन रुकना और होना दोनों डिसाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मच कार्बोहाइड्रेट पर डे टू इन्फेंट रिक्वायर, तो इन्फेंट को जो है 37 ग्राम पर डे जो है कार्बोहाइड्रेट चाहिए होती है। इन्फेंट कौन होता है, जो 1 साल से छोटा जो बच्चा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 16th इम्यूनाइजेशन ऑफ MMR इज गिवन टू चिल्ड्रन एट, तो ये MMR जो है मीजल्स मम्स रूबेला जो है MR का टीका भी बोलते हैं जिसे, तो ये दिया जाता है 9 मंथ में, ठीक है, सबको पता है। और 9 मंथ में क्या स्टार्ट होता है, विटामिन A की फर्स्ट डोज, ठीक है, जो कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है द एडोलेसेंट बॉयज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैटीज, तो एडोलेसेंट जो है 25 से 35% अपने जो भोजन लेते हैं उसमें से क्या होता है, वो फैट कंटेंट होता है, ठीक है। एडोलेसेंट गर्ल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, तो ये होती है 45 to 60 ग्राम, ठीक है। एडोलेसेंट जो गर्ल है डेली रिक्वायरमेंट उसकी प्रोटीन की 45 to 60 ग्राम, ठीक। नेक्स्ट है 19th एडोलेसेंट बॉय डेली रिक्वायरमेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट 45 to 65 ग्राम, ठीक है। इसी प्रकार से एडोलेसेंट गर्ल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी इज, तो 2200 किलो कैलोरी जो है आपकी एडोलेसेंट गर्ल की जो है ये कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है। उसी प्रकार से आपका देखो सीडेंट्री वर्कर होता है, हैवी वर्कर होता है, मॉडरेट वर्कर होता है, ठीक है, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से उसके वर्क के हिसाब से डिवाइड की गई है, ठीक है। तो वो आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मली जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है पर डे कितनी होती है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो अब दोस्तों जो है हम इसमें करेंगे आपका जो हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो होते हैं अलग अलग एज में, वो उसके बारे में, जो न्यूट्रिशन की कमी से जो डिजीज होती हैं, कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन इसके आते हैं, तो वो क्वेश्चन हम करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक आइडिया मिलेगा इससे। आपको ये क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, इसके अलावा जो थोड़ा सा इसके ऊपर मॉडरेट लेवल, एवरेज लेवल और बिलो लेवल दोनों क्वेश्चन इसमें मिक्सअप हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर कॉजेज ऑफ PEM, PEM का कॉज क्या है। सबसे पहले तो PEM किसी के दिमाग में अगर याद हो रहा है तो PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये तो फुल फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या क्या आता है, एक तो क्वासाकोर आता है, ठीक है, क्वासाकोर हो गया, और एक आता है मरासमस, ठीक है, ये 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है आपकी एनर्जी से, एक होता है प्रोटीन से, ठीक है। तो यानी एनर्जी मीन्स कार्बोहाइड्रेट से होता है, एक होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। तो व्हाट आर कॉजेज ऑफ PEM, तो PEM के जो है पॉवर्टी अगर होगी तो कहाँ से वो अच्छा प्रोटीन वगैरह ले सकेगा, नहीं ले सकेगा ना, तो इसलिए ये ऑप्शन है, ठीक है, ये कॉज है, ठीक है। दूसरा कॉज है लार्ज साइज फैमिली, तीसरा
फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, तो ये फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन वाला जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, और पॉवर्टी वाला, ठीक है। तो ए एंड सी जो है दोनों ही ऑप्शन जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को कॉज करते हैं। लार्ज फैमिली अब किस सेंस में कर रहा है क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए डाउटफुल है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है परसेंटेज ऑफ ग्रेड 1 माल न्यूट्रिशन। तो ग्रेड माल न्यूट्रिशन जो है यानी जब बिलो जो है आपका बीएमआई जो है लो हो जाता है तो उसको माल नरिश्ड बोलते हैं ना। बीएमआई का जो नॉर्मल है 18 से 24 है, ठीक है। तो इससे नीचे जो माल नरिश्ड हो जाएगा, और माल नरिश्ड जो है इससे ऊपर भी कहलाएगा, ठीक है। माल नरिश्ड मतलब जिसका न्यूट्रिशन जो है माल है, ठीक है। माल मतलब इनप्रॉपर, ठीक है। वो लेस भी हो सकता है और ग्रेड भी हो सकता है। कई लोग जो है माल न्यूट्रिशन को ये समझ देते हैं कि जो बच्चा है केवल कुपोषित है, ऐसा नहीं होता। जो मोटा है वो भी माल नरिश्ड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ग्रेड 1 माल न्यूट्रिशन जो है वो क्या है 71 to 80% जो है ग्रेड 1 में आते हैं, ठीक है। अधिकतर जो है ग्रेड 1 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, मिडिल आर्म सर्कमफेरेंस ऑफ ए माल नरिश्ड चाइल्ड इज। तो मिडिल आर्म सर्कमफेरेंस आपको बतानी है, तो लेस देन कितनी होती है 12.5। और ये साकिर साकिर जो है टेप, साकिर टेप अगर आपने सुना है तो ये इससे क्या होता है मिड MAC मैक यानी मिड आर्म सर्कमफेरेंस जो है मेजर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मसल वेस्टिंग इन मरासमस स्टार्ट फ्रॉम। तो मसल वेस्टिंग जो है मरासमस में जो है एक यहाँ पर एक साइन है मरासमस में, M फॉर मरासमस और M फॉर मसल वेस्टिंग, ठीक है। तो मसल वेस्टिंग किस में देखा जाता है, तो देखा जाता है आपका मरासमस में, जो कि कहाँ पर स्टार्ट होता है एक्जिला, एक्जिला और आपका ग्रोइन में, ठीक है। एक्जिला मीन्स अंडर द आर्म पिट, ठीक है। और ये ग्रोइन, ठीक है, जहाँ पर स्कॉटरम वगैरह होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लो प्रोटीन डाइट लीड्स टू। लो प्रोटीन डाइट अगर होगी तो क्वासाकोर होगा, और लो अगर आपका कार्बोहाइड्रेट इनटेक होगा तो क्या होगा मरासमस होगा। मरासमस में क्या होगी मसल वेस्टिंग होगी, ठीक है। क्वासाकोर में क्या है लो प्रोटीन के कारण, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद ओवर न्यूट्रिशन एक्सेप्ट। तो ओवर न्यूट्रिशन में देखो हाइपर विटामिनोसिस यानी ज़्यादा विटामिन इंटेक से हुआ, ठीक है। ओबेसिटी क्या है ज़्यादा खाने से हुआ, ये भी ओवर न्यूट्रिशन के कारण। फ्लोरोसिस हो गया, ठीक है, फ्लोरीन वाले जो वाटर है उसको कंज्यूम करने के। ऑस्टियोमलेशिया क्या है एक ये डिफिशियंसी डिसऑर्डर है आपका विटामिन डी का, ठीक है। विटामिन डी का डिफिशियंसी डिसऑर्डर है ऑस्टियोमलेशिया, और ये जनरली किस में होता है अडल्ट में, ठीक है। और आपका बच्चों में क्या होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ठीक है। ये दो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। बेरी बेरी आपको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू कंडीशन कॉल्ड। तो टेटेनिया हो जाता है कैल्शियम की डिफिशिएंसी से, ठीक है। और नॉर्मल जो कैल्शियम जो लेवल होना चाहिए आपका वैसे 1000 ग्राम जो है पर डे की रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल होता है आपका कैल्शियम 8.5 से 11.5 ग्राम, ठीक है, नॉर्मल जो वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन यंग चिल्ड्रन इज डिफाइंड एज। और सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो रहा है यंग चिल्ड्रन में, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कैसे डिफाइन करेंगे ये पूछ रहा है ना। तो आप ये देखिए उसको बोलेंगे अगर हाइट ऑफ फॉर स्कोर जेड इज लेस देन -3 और हाइट ऑफ वेट फॉर, यानी ये कैटेगरी है, ठीक है। उसको हमने एक स्केल बनाया हुआ है, उस स्केल के आधार पर जो ऑप्शन नंबर सी है अगर ये -3 है, यहाँ पर अगर हम लिख दें हाइट, वेट फॉर हाइट होता है ना, जैसे इतने वेट में इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर है तो वो कैटेगरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी। और तो फॉलिक एसिड जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है, और फॉलिक एसिड की कमी से अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड नहीं ले रही है बरोबर, तो उसको क्या होगा, उसको आपका जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट NTD जिसे हम बोलते हैं, इसमें कि स्पाइना बिफिडा हो गया, मेनिंजोमाइनोसील हो गया, मेनिंजोसील हो गया, ठीक है। इस टाइप से स्पाइना बिफिडा अकल्टा हो गया, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो होने के जो चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन है साइनिकोबालामिन इज कॉल्ड एज। तो साइनिकोबालामिन जो है विटामिन B12 है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको मैंने B3 बताया था, नियासिन है, B6 हो गया, पायरोडॉक्सिन हो गया, ठीक है, ये हो गया राइबोफ्लेविन, ठीक है, B1 हो गया थायमिन, ठीक है। ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक। और इसकी डेफिशिएंसी से पैलेग्रास से जो है
विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से होता है, ठीक है। ऑस्टोमेलासिया इज सीन यूजुअली इन, तो ऑस्टोमेलासिया जो है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द फॉलोइंग इज ए विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज, तो कौन सा है स्कर्वी जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द मिनरल इज essential for healthy red blood cells and deficiency might cause anemia, तो ये है आपका आयरन, ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है हमारा एनीमिक जो पेशेंट है, आयरन इसेंशियल होता है हमारे ब्लड फॉर्मेशन सेल्स आरबीसी के लिए। अगर ये नहीं होगा आयरन तो क्या होगा, हमारा एचबी कंटेंट जो है लो होगा। और एचबी कंटेंट नॉर्मली कितना होता है, इन फीमेल जो है 14 ग्राम होना चाहिए और इन मेल्स जो है आपका अबव 14 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। जो बिलो है इससे कैटेगरी आपकी एनीमिक आ जाएगी। एनीमिका की कैटेगरी मोस्टली हम 10 ग्राम से अगर लो है उसमें मानते हैं, और बिलो 7 है तो फिर सीवियर आएगा, और 7 से 10 है तो मॉडरेट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी कैटेगरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम डेफिशिएंसी कॉजेज, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी से अभी हमने पढ़ा था टेटनी होती है, उसके साथ साथ इरिटेबिलिटी भी आएगी, ठीक है, जिटरनेस भी होगी, तो ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो उसके साइन और सिम्टम कुछ इस टाइप से दिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आईसीडीएस कवर, तो आईसीडीएस में मैंने बोला था आपको इंटीग्रेटेड सर्विसेज है, ठीक है। तो ये मदर के लिए भी होंगी, उसके चाइल्ड के लिए भी होंगी, प्लस जो लैक्टेटिंग मदर है उसके लिए भी होंगी, ठीक है। तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर आ गया, चाइल्ड हो गया, ठीक है, और प्लस एडोलेसेंट, ठीक है, एडोलेसेंट जो चाइल्ड है उसके लिए भी, ठीक है। तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी केम, तो नेशनल जो न्यूट्रिशन पॉलिसी है वो कब आई थी, 1993 में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी एब्जॉर्ब, तो विटामिन डी से क्या करता है हमारी बॉडी को, कैल्शियम हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। नेक्स्ट है 19th, फीचर्स ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रन आर, तो मैंने आपको बोला था रिकेट्स जो है चिल्ड्रन में होता है, तो उसमें क्या होता है बॉसिंग ऑफ हेड हो जाती है, ठीक है, बॉसिंग ऑफ हेड, ठीक है, रिकेट्स में, ठीक है, वीकनेस हो जाती है बोन्स की, तो जो है खोपड़ी में जो है क्या हो जाता है, खोखला बना जाता है, ठीक है, बॉसिंग, ठीक है। अब इसमें जो है हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो है आपका फूड बॉर्न डिजीजेज एंड फूड सप्लाई से, ठीक है। तो फूड बॉर्न जो डिजीजेज होते हैं कौन से, मतलब कोई हमने फूड ऐसा ले लिया जिसके कंजम्पशन से हमारी तबीयत खराब होगी, हेल्थ पर असर हुआ, तो कहीं ना कहीं पर फूड का बहुत रोल होता है, ठीक है। हमारे अगर फूड प्रॉपर है, हम हाइजीनिक फूड खा रहे हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है, प्रॉपर डाइट में है तो कोई बीमारी नहीं होगी। अगर हम फूड ईट राइट अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप CHO हैं वर्किंग, जैसे कि मैं हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे इसमें एक प्रोग्राम चलाया गया है ईट राइट फिट इंडिया कैंपेन, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो है हमने जितने भी ऑयली चीज़ें हैं उनको कम से कम लेना है, फ्रूट्स को ज़्यादा लेना है, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है और सॉल्ट इनटेक कम करना है, ठीक है। इस तरीके के उसमें हमको लोगों को जो है अवेयरनेस करनी है, ठीक है। तो आइए हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फूड बॉर्न इन्फेक्शन इज ड्यू टू, तो फूड बॉर्न इन्फेक्शन जो है वो किसके कारण होता है, मोस्टली जो है जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फूड बॉर्न इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे में कि बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, जो बासी खाना है उसमें क्या करता है, ग्रोथ करता है, इनको लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट हो जाता है, इस कारण से क्या होता है वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट टेम्परेचर द फूड शुड बी स्टोर्ड, फूड को जो है नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर हम रखना चाहिए, जो कि 25 डिग्री के आसपास, 25 से 27 डिग्री जो रूम टेम्परेचर था उस पर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो अगर हम जाएंगे 25 से 60 डिग्री जो है इसमें सही दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो है थर्मो रेगुलेटिव होते हैं, यानी उनको हीट का भी कोई असर नहीं होता है, तो मतलब 50 डिग्री 60 डिग्री में जो है हीट में भी वो मतलब उसके ऊपर वाले हीट में जो है वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो अगर 25 से 60 अगर रहेगा ये ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है फूड को स्टोर करने का, ठीक है। इसमें अगर फूड होगा तो कोई खराबी नहीं आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फूड सेफ्टी इंक्लूड, तो फूड सेफ्टी में क्या क्या आता है आपका, फूड की हैंडलिंग, उसका प्रिपरेशन मेथड, उसका स्टोरेज मेथड, ठीक है, ये सारे स्टेप्स हैं। उसी प्रकार से और भी स्टेप हैं, उसकी पैकेजिंग कैसे हो रही है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द WHO हैज गिवन डैश कीज टू सेफर फूड एट होम, रेस्टोरेंट और एट लोकल मार्केट्स, तो WHO ने जो है 5 जो है आपको सेफर कीज जो मेथड्स बताए हैं, ठीक है, कीज दिए हैं जो कि आपकी सेफर फूड होगा होम, रेस्टोरेंट और लोकल मार्केट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंजर जोन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन फूड हैंडलिंग, तो फूड हैंडलिंग में जो है डेंजर जोन
जो होगा वो होगा 40 to 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये माना जाता है 40 to 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जनरली आपको टेम्परेचर कन्वर्जन आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना, C/5 लिखना इज इक्वल टू F, 32 घटा देना इसमें, F-32/9 कर देना, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर आपको 140 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो यहाँ 140 लिखना, 140 माइनस 32 कितना होता है, 108 आता है, बटे 9 है, 9 से इसको डिवाइड करोगे 12 आएगा, तो C इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इंटू 12, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, यानी 60 डिग्री है, ठीक है। तो डेंजर जोन ये वही है अभी जो पीछे हमने पढ़ा था उसी का वो कन्वर्जन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ फूड बॉर्न इलनेस। तो फूड बॉर्न इलनेस की जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो क्या है, डायरिया है, ठीक है। डायरिया में फूड बॉर्न इलनेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज द लोअर रिस्क फॉर फूड बॉर्न इलनेस। तो एल्डरली जो है उनके पास जो रिस्क कम होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज़ के एक्सपोजर में आ चुके होते हैं, इस वजह से उनको कम होता है, ठीक है। एक बॉडी में सेल्फ इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है, इस वजह से वो उसमें इल नहीं पड़ते हैं, बजाय कि यंग जो बच्चे हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ फूड बॉर्न इलनेस। तो फूड बॉर्न इलनेस के क्या कारण हैं इनमें से। तो सबसे पहले बेटर डायग्नोसिस, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। बेटर डायग्नोसिस होगा तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ईटिंग इन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में कहीं ज़्यादा खा रहे हैं तो बाहर का खाना ही ज़्यादा, उससे क्या होगा, उससे थोड़ा हो रहा है, ठीक है। ये है आपका पहला वाला जो ऑप्शन दे रखा है, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ फूड्स इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री। ये इसलिए है क्योंकि देखिए आप फॉरेन से कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो उसको आने में, उसका शिपमेंट में जो है टाइम लगता है, ठीक है। ये थोड़ा कि हमने आज मंगाया कल सुबह या परसों सुबह हमें आ जाएगा, कम से कम 7 से 15 दिन मिनिमम, अगर आप नज़दीकी कंट्री से भी मंगा रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो कंपेल करके तब जाके हमारे पास, तो उससे क्या होता है तब तक जो इन ट्रांजिशन जो एक तो मेन ये दिक्कत आती है कि आप कोई कंट्री से मंगा रहे हो वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसके कारण जो है फूड को जो है उसमें बहुत नुकसान पहुँचता है, और वही जो है फूड बॉर्न इलनेस, फूड पॉइजनिंग हो जाती है उसमें, तो उससे ये कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन करेंगे, शुगर एंड सॉल्ट एक्ट एज प्रिजर्वेशन बाय। तो शुगर और सॉल्ट को आपने देखा होगा, अचार बनाते हैं या आपने मुरब्बा खाया होगा, तो मुरब्बे में शुगर पड़ती है, ठीक है, और अचार में सॉल्ट पड़ता है, तो ये क्या करता है, ये चीज़ें क्यों नहीं सड़ती, खराब होती क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जो है बाइंडिंग वाटर, ये वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, बाइंड हो जाते हैं उसके मॉलिक्यूल के साथ। और देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए होता है ना अपनी ग्रोथ के लिए, जब उसको मॉइस्चर ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से ग्रो होगा। तो ये क्या करती हैं, दो ये शुगर और सॉल्ट, ये जिनमें भी ये प्रोडक्ट में यूज होते हैं, तो क्या करते हैं वहाँ का जो वाटर कंटेंट है, वाटर मॉलिक्यूल है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, जिस कारण वहाँ पर जो है इस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाता और फूड जो है प्रोटेक्ट रहता है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, इंक्रीजिंग द एसिड कंटेंट ऑफ ए फूड इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ। तो अगर एसिड कंटेंट हम अगर फूड का बढ़ा रहे हैं तो ये किसके से बचाव करेगा, तो कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ठीक है, कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनियम से हमको ये बचाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो है एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि पेट संबंधित जो है हमारी जो है परेशानियां जो है कॉज करता है। तो अगर हम एसिडिक कंटेंट अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन, इन एसेप्टिक पैकेजिंग व्हाट इज स्टरलाइज्ड, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो आपका इस एसेप्टिक है टेक्निक आप यूज करते हैं, तो इसमें जो है फूड प्रोडक्ट भी आते हैं और आपका पैकिंग भी आती है, ठीक है। एसेप्टिक में पैकेजिंग का मतलब है आपका जो प्रोडक्ट है वो भी आपका एसेप्टिक होना चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, और जो पैकेजिंग है वो भी प्रॉपरली इस तरीके से सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके करी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 12th, द फूड बॉर्न इलनेस दैट कैन बी कॉज्ड बाय फूड सर्विस वर्कर कफिंग एंड स्नीजिंग ऑन फूड इज। तो कोई बंदा है जो फूड फैक्ट्री या कहीं पर काम कर रहा है फूड डिलीवरी वगैरह में, अगर वो खांस रहा है और वो छींक रहा है खाने पर डायरेक्टली, तो उस केसेस में क्या है, कौन से फूड बॉर्न इलनेस कॉज कर सकता है, साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला, ठीक है, ये वो कॉज करेगा, ठीक। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियसिस पॉइजनिंग अकर्स विद इन डैश आवर्स ऑफ इंजेक्शन, फूड इंजेक्शन। तो 2 से 4 घंटे के अंतर्गत जो है स्टेफाइलोकोरियसिस, ये अगर पॉइजनिंग कोई
उसके कंज्यूम्ड जो है फूड खा लेता है तो 2 से 4 घंटे में उसको फूड इंजेक्शन जो है उसको सिम्टम्स आ जाएंगे, पॉइजनिंग हो जाएगी उसको, ठीक है, फूड पॉइजनिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, आपको ये थोड़ा बोरियत भरा लग रहा होगा, लेकिन जो है ये वाकई में जो है प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो भी आज चीज़ कर रहे हैं हम अपने पेट के लिए कर रहे हैं, खाने के लिए कर रहे हैं, और उसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए। तो इतनी बेसिक जो नॉलेज है आपको खुद से जब पता होगी तभी आप दूसरों को बता पाओगे, ठीक है। कहीं पर आप कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हो, कोई वर्कशॉप में जाते हो, तो आपके पास एक टाइप का एक्स्ट्रा मैटर है जिसके थ्रू आप वहाँ पर बोल सकते हो, अपने विचार रख सकते हो, ठीक है। तो उससे आपका एक इम्प्रेशन अलग पड़ता है, ठीक है, बीइंग ए CHO, ठीक है। तो आपका एक प्रेज हो जाता है कि हाँ वो बंदा आया था, उसने हमें इस तरह की बातें बताई जो हमें पहले तो पता थी लेकिन इतनी डीपली नहीं पता थी, और एक अवेयरनेस होती है, लोग आपको फिर मानते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि वो इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द बेस्ट वे टू ट्रीट फूड बॉर्न इलनेसेस इज विद। तो फूड बॉर्न इलनेसेस जो है किससे ट्रीट होते हैं, तो बेड रेस्ट आप उसमें देते हैं, और दूसरा आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स जो है कंज्यूम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ए पर्सन विद ए फूड सीवियर इलनेस शुड कॉन्टेक्ट ए फिजिशियन ऑफ। तो जो है अगर उसको सीवियर फूड इलनेस हो गई है तो उसको सबसे पहले फिजिशियन को, अगर ये साइन हो रहे हैं, अगर उसका स्टूल में ब्लड आ रहा है, उसको फीवर हो रहा है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का या उतने का, ठीक है, या सिम्टम्स हैं उसको लगातार इस टाइप के 2-3 दिन से, तो उसको फूड पॉइजनिंग का जो है साइन सिम्टम्स ये माने जाएंगे, ठीक है। और इस केस में उसको दिखाना चाहिए, ठीक है, आगे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन देखते हैं, इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस विच डैश विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से आपको पता होगा अल्कोहल बनता है, ठीक है, शुगर केन से अल्कोहल बनी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं एल्कली और एसिड्स जो प्रोड्यूस कराया जाता है। तो उससे क्या होता है, एल्कलिक और एसिडिक इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और वहाँ पर जो फर्मेंटेशन जो प्रोडक्ट है हमारा, जैसे दही भी जो है फर्मेंटेशन से ही होता है, ठीक है, दूध का फर्मेंटेशन होके आपका कर्ड बनता है, दही बनता है, ठीक है। तो वो पॉइजनस क्यों नहीं है, आप तो ये भी बोलोगे क्योंकि नहीं है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर दही क्या है, एसिडिक है, ठीक है, इसलिए नहीं है। और एसिडिक और एल्कलाइन जो भी नेचर का कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं यूजुअली। नेक्स्ट है 17th, a virus found in shellfish from contaminated water and food that are handled by infected individual then eaten raw is। तो इसका जो उत्तर होगा, तो ये क्वेश्चन जो हम कर रहे थे यहाँ पर, एक वायरस फाउंड जो है सेलफिश में, कंटामिनेटेड वाटर है और फूड है, और वो हैंडल किया जा रहा है कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जब उसको कच्चा वो खा लेता है तो उसको क्या होगा, हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन होता है। तो हेपेटाइटिस ए की जो चेन है इस तरीके से फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसे बोलते हैं पास्चराइजेशन। ये लुई पास्चर ने जो है इन्वेंट किया था, ठीक है। पास्चराइजेशन मेथड से हम मिल्क स्टोरेज करते हैं। दो टाइप की होती है, एक होती है फ्लैश मेथड, एक होती है फ्लेम मेथड, ठीक है। तो फ्लैश मेथड में जो है एकदम इंस्टेंटेनियस जो है टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस का होता है, फ्लेम मेथड में थोड़ा इससे कम टेम्परेचर होता है, लेकिन इसमें काफ़ी देर तक उसको हमने वो करना पड़ता है, ठीक है, बॉईल करना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग स्टैंडर्ड ऑफ होलसमनेस एंड क्वालिटी और ग्रेन्स मीट। तो जितने भी हमारे खाद्य उत्पाद हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल उत्पाद हो या पोल्ट्री उत्पाद हो, तो उसको कौन वो करता है, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि इंस्पेक्शन करती है, ग्रेडिंग करती है, वो है FSIS, ठीक है, FSIS, ठीक है। FSIS जो है ये संस्थान है भारत सरकार की, जो कि क्या करती है, जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसको वो करती है, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन सर्विस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन सर्विसेज, ठीक है। तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द सेफेस्ट कटिंग बोर्ड मटेरियल इंक्लूडिंग ऑल द फॉलोइंग। तो सेफेस्ट जो है, मार्बल से भी आप कट करते हो बोर्ड्स को, ठीक है, वुड, प्लास्टिक, ठीक है। तो एक्सेप्ट पूछा है तो ग्लास जो है नहीं होता है, ठीक है, कटिंग मटेरियल, ठीक है।
तो ये जो CHO की हमने वीडियो सीरीज है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। तो इस वाले यूनिट में हमने कवर कर लिया है काफ़ी जो फूड बॉर्न डिजीजेज हैं और फूड सप्लाई से कुछ क्वेश्चंस करे थे जो कि आपको हेल्प करेंगे एज ए जनरल नॉलेज के तौर पर भी, और आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। तो बोथ वेज में हमने एनालिटिकल एनालिसिस कर लिया है इन सारे क्वेश्चंस का। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो पसंद आती है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। कहीं पर कोई डाउट होता है, कोई मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गई है तो उसको जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा और मैं उसको करेक्ट करूँगा। और सभी लोगों को जो है जो भी करेक्शन इसमें चाहिए वो भी सजेशन आपके जो भी हैं वो भी हमें बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।